हेलो, स्वागत है आप सभी का। वेलकम गाइस। यहाँ पर एनर्जी देखने जा रहे हैं हम लोग। जैसा कि बताया था कि मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ पर आपकी एनर्जी आपको चाहिए है, तो ठीक है। ये सिस्टर इन लॉ की है, एक रीडिंग आ चुकी है मदर इन लॉ पर। ये सिस्टर इन लॉ की एनर्जी, ठीक है। चलिए, तो आपकी मेरे व्यूअर्स की सिस्टर इन लॉ की एनर्जी देखिए क्या आती है। पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए तो आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे व्यूअर्स की सिस्टर इन लॉ की एनर्जी। चलिए, बहुत ज़्यादा इन टॉपिक्स को देखा सुना जाता है, लेकिन एक बात ये भी है, ये देखने सुनने के बाद भी बहुत से लोग, ठीक है, जो गलत है गलत है, जो सही है, अगर जो सही होता है तो वो भी इन चीज़ों पर दोनों नज़रिए से देखना चाहिए कि एक सिस्टर इन लॉ के लिए, आप ननद के लिए कुछ देख रहे हैं या भाभी के लिए देख रहे, सुन रहे, या कुछ भी इस तरीके से कुछ भी गलत होता है तभी इंसान करता है। इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहाँ पर कि हर एक लड़की भाभी भी बनती है और ननद भी बनती है। भाभी के किरदार में रहती है तो उसे सारी एक्सपेक्टेशन रहती है, लेकिन ननद के किरदार में रहती है तो उसको भी सारी एक्सपेक्टेशन रहती है। वही भाभी अपने घर में भी ननद बन के गलत काम करती है, करवाती है। यहाँ पर पर्सनल मैसेजेस में बहुत कुछ आया है, बहुत लोगों ने परेशानी दिक्कतें बताई हैं अपनी। चलिए, तो आपकी जो जिनके साथ सच में परेशानियाँ दिक्कतें आई हैं रिश्तों को लेकर के, तो उनकी ये एनर्जी है, ठीक है। उनके लिए ही है, सिर्फ जिनके साथ ये चीज़ें हैं या हुई हैं या हो रही हैं, चल रही हैं, ठीक है गाइस। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ देखना है, सुनना है, समझना है। आता है कि आपकी सिस्टर इन लॉ की एनर्जी। तो गाइस, यहाँ जो एनर्जी है वो ये आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। सिस्टर इन लॉ की एनर्जी जो आ रही है वो कुछ इस तरीके से है, देख रहे हैं आप, ये एनर्जी है, ये एनर्जी सिस्टर इन लॉ की एनर्जी है। अब आ जाता है यहाँ पर कि ये क्या बोलती है, ये बातें आपके सामने क्या मैसेजेस देती हैं, क्या समझाना, क्या बताना चाहते हैं। यहाँ आपकी जो एनर्जी चल रही है वो हाल फिलहाल, अच्छा ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों के लिए 5 हैं, 5 ननद हो सकती है आपकी, किसी के लिए 2 हैं, किसी के लिए 1 है यहाँ, ठीक है। तो आप जैसा देखें, जिससे जैसा रेजोनेट करता है, जिसके साथ जैसी सिचुएशन है या जितने लोग हैं उसके हिसाब से ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर रीडिंग नहीं लेना है, जो आपसे मिलती है बस वही आपकी है, अदरवाइज़ दूसरे के लिए आप छोड़ दीजिए। मेरे चैनल पर अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस हैं, जाकर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको गाइडेंस भी मिलेगी, बातें भी मिलेगी, ठीक है। अब आ जाता है कि कुछ ऐसी बातें हो सकती है जहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा या क्रोध इनका, कहते 7वें आसमान पर होगा, पर ये अपने गुस्से या क्रोध को ये शादीशुदा दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए शादीशुदा है, बच्चों वाली है, कुछ लोगों के लिए शादीशुदा नहीं है गाइस, ये ठीक है, ये शादीशुदा नहीं है। अब आता है यहाँ फैमिली दिखाई दे रही है, इनकी अच्छी खासी फैमिली दिखाई दे रही है। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी दिखाई दे रही है, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, खुशियाँ भी हैं, और जैसे इच्छाएं भी पूरी होती हैं चीज़ों को लेकर के। आपकी भी फैमिली दिखाई दे रही है, आपके भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी चल रही है वो कुछ ऐसी है, फायर एनर्जी है बहुत, ठीक है। तो ये गुस्सा ज़रूर आता है इनको, क्रोध बहुत आता है, ये कन्फर्म है, ये पहली पहचान बता दूँ। दूसरा ये है कि आपके ये
आपके 4 5 10 15 कितने भी नंद हो, कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जिससे ये चीज़ें मिलेंगी, जिसके स्वभाव से, जिसके नेचर से, जिसके प्रकृति से, जिसकी हरकतों से, उन चीज़ों को आपको लेना है। हर कोई एक सा नहीं होता, 5 उंगली रहती है, 5 उंगलियां बराबर नहीं रहती, तो इस चीज़ को आपको देखना होगा। जैसे भाभियाँ सब एक सी नहीं होती, अच्छी होती हैं, वैसे ही नंद भी होती हैं। लेकिन ये उस दुष्ट नंद की कहानी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा गुस्से गुस्से वाली है। दूसरा, यहाँ फैमिली को लेकर के ये काफ़ी केयर वो करती हैं, बचाव करती रहती हैं। लेकिन किस फैमिली को? सिर्फ और सिर्फ ये अपनी फैमिली और अपने बारे में सोचती है। ये बहुत सेल्फिश लेडी होगी। ये दुनिया के सामने अच्छा, इनका एक ये भी बता दें कि इनका कलर फेयर होगा, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डाउन, मतलब एक नॉर्मल कलर होता है ना, विटिश कलर होता है वो, और गेहुआ कलर, और एक होगा बिल्कुल मतलब गोरा कलर। ये इस तरह की होंगी, ठीक है, ये गोरे कलर में होंगी। हाइट भी इनकी काफ़ी लंबी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, और कई लोगों के लिए शॉर्ट हाइट यहाँ पर है। हाइट बहुत ज़्यादा हो सकती है, बिल्कुल शॉर्ट हाइट हो सकती है, ठीक है। मीडियम वाला यहाँ पर कुछ रोल नहीं है। अब आ जाता है यहाँ कि ये कम समय में बहुत ज़्यादा पाने की इनकी प्रवृत्ति आज से नहीं, शुरू से ही थी। मतलब प्रयास ना करना और फिर जल्दी से चीज़ों को कर लेना, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर की चीज़ें हो, बाहर का काम हो, चाहे वो कुछ लेना ही, खरीदना ही क्यों ना हो, ज़्यादा उसमें इनको प्रयास नहीं करने हैं। अच्छा, ये भी एक चीज़, एक बात और भी बता सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अपने लिए, मतलब कहते हैं ना, आए दिन कुछ ऐसी प्रार्थनाएं करती हैं, पर ये दूसरों को कर्ज ज़्यादा करती हैं, श्रापित करती, श्राप देती हैं, बदनीयत रखती हैं। इनकी सोच जो है, ये इनका जो रास्ता है, मार्ग है, जो इनके सिक्स्थ सेंस इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन चीज़ें आपको बता दूं कि ये कुछ एक कहते हैं टेलीपैथी टाइप की, या फिर इनकी जो सोच होगी वो बहुत ज़्यादा निगेटिव है। यहाँ की कंफर्म है, निगेटिव सोच है बहुत ज़्यादा। और ये दूसरों को अच्छा पहनते हुए, अच्छा खाते हुए, अच्छा रहते हुए नहीं देख सकते, ये भी है। यहाँ पर देख रहे हैं गोल्डन हाउस है, यहाँ पर देख रहे हैं ब्लैकिश थोड़ा सा सिल्वर डाउन है, ये यहाँ पर खड़ी हुई है, ये यहाँ पर गोल्डन एक रूट है, रास्ता है, एक वे है, जहाँ पर ये अपने इधर से खड़े होकर एक दूसरे रास्ते को, दूसरे घर को, दूसरी जगह को देख रही हैं। इनके पहनावा आप देखोगे तो बहुत ही शानदार आलीशान है, कुछ कोई कमी नहीं है अगर आप जैसे देख रहे हैं। लेकिन इनकी ऑरा, इनकी जो ऑरा है, एक कैसे है, बंद जगह में पैक पड़ी हुई है। ये बाहर की ओर देखती तब इनको क्या नज़र आता है? रोशनी, सनलाइट। इनको क्या नज़र आता है? इनको दूसरों के घर की खुशियाँ, रोशनी, पैसा, रुतबा, सारी चीज़ों को देखकर ये खुश नहीं होती। न केवल आपसे गाइस, ये आपके प्रति भी इनका भी ऐसा नज़रिया है। आपकी फैमिली को देख कर के भी ये परेशान रहती हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने चाहा है कि आपकी फैमिली कभी भी बसे ना, मतलब कभी भी खुश ना रहें आप अपनी फैमिली में। ये चीज़ है यहाँ। इन चीज़ों का संबंध संपर्क क्या किस तरीके से है कि प्रोटेक्शन जो रहता है वो आपको मिला हुआ है, टेम्पल पाथ आपका जाता है। लेकिन ये इस रास्ते में जाती, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती है, लेकिन ये जाती एक कैसी सोच से है, कैसी भावना से जाती है, ये देख रहे हैं आप। ये सोच है और ये रास्ता है, ये करनी है, और ये यहाँ कर्म है। कर्म इनके यहाँ पर गलत हो जाते हैं, ठीक है। क्यों हो रहे हैं गाइस? पूर्व में कुछ ना कुछ इन्होंने बहुत तिकड़मबाजी की हुई है। ये आज की डेट में भी एनर्जी जो है वो अभी की है, एनर्जी चल रही है, अभी भी आपके साथ चल रही है। पहले जिनके साथ हो चुका है तो आप ये सोच रहे हैं कि एनर्जी पे खात्मा हुआ है, तो नहीं हुआ है। प्रोटेक्शन में ऑलरेडी आप है। यहाँ पर 2 बड़े कार्ड्स हैं जो ऐसा बताता है कि आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, एंजल्स का और टेम्पल पाथ का, ठीक है। आपकी सोच का, आपकी कर्मा का, और दैवी शक्तियाँ, दिव्यता, कोई देवी हो सकती है जो आपकी प्रोटेक्शन में हर वक्त खड़ी रहती है। यहाँ पर और भी सोच है कि इनके द्वारा जो किया गया है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाता है गाइस। ये नहीं रहता इनकी लाइफ में कि ये बहुत ज़्यादा सोच समझ कर अपने लिए कुछ करती होंगी।
ये दूसरों का जब सोचती है, दूसरों के बारे में सोचती है, अगर इतनी ही सोच ही अपने बारे में लगा दे कि उसके आर पार देखना, उसकी सच्चाई को, अच्छाई को, बुराई को, कुछ भी देखना चाहते हैं, कुछ भी समझते हैं, ये अपने हिसाब से देखते हैं आपको, अपने हिसाब से दुनिया को नापते हैं, अपने हिसाब से दुनिया को तौलते हैं, अपने हिसाब से उसकी परिभाषा देते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको दूसरों के सामने बैठाते हैं, दूसरों के दिमाग में भरते हैं। इन्होंने कुछ ना कुछ, इनका देखिए, जो आप एक चीज़ है कि यहाँ पर ये देखिए, ये फैदर लगे हुए हैं। फैदर क्यों लगे हुए हैं, पहचान रहे हैं आप? क्यों लगाया हुआ इस बंदे ने या इस बंदी ने फैदर क्यों लगा हुआ है? इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव भी आता है। कोई आपके पास अगर यहाँ पर एक कैप देख सकते हैं, हेड देख सकते हैं, हेड में दो वो लगे हुए हैं। इसको क्या बताता है? यही बताया जाता है कि इनकी जो अपनी इनर है, जो पावर है, ठीक है, खुद से कहते हैं चीज़ों को ना प्राप्त करके दूसरे के माध्यम से, खुद की मेहनत से नहीं, दूसरे तरीके से प्राप्त करना और उसको लेना, उसको उपयोग करना। और अगर किसी की मेहनत का किसी के पास है, किसी के तरीके से, किसी का राइट है, किसी की नहीं है मेहनत, चलो ये, लेकिन उसका अधिकार है उस चीज़ पर, उसका हक है। अगर कोई व्यक्ति, बंदा या बंदी रह रहा है और खा रहा है, अच्छा कमा रहा है, अच्छा जगह में रह रहा है, अच्छी पहन रहा है, तो उनको उस पर भी शक होता है। ये उसके भी दो पहलुओं को लेकर के चलते हैं। जो इनके हिसाब से होता है ये उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं कि अच्छा इसके पीछे ये है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं। ये दिखावा इनका ऐसा है, देख रहे हैं आप, इनका दिखावा इस तरीके से है। इन्होंने जो ये एक आपको देखने से ऐसा लगेगा कि आर्मी मैन की तरह लगेंगे, ठीक है, नहीं, ये ज़बरदस्ती का पहना हुआ आवरण है, ये ज़बरदस्ती का पहना हुआ आवरण है। द थिंकिंग मैन, आपको ऐसा लगेगा कि ये काफ़ी अच्छे से घर चलाते हैं, अच्छे से सोसाइटी को चलाते हैं, अच्छे से अपने जॉब प्लेस में काम करते हैं, या अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाते हैं, बहुत अच्छे से लोगों के आसपास रहते हैं, समाज में इनका, सोसाइटी में नाम, इस तरीके से आपको लगेगा कि इनको तरीके आते हैं ज़िंदगी चलाने का और लोगों को चलाने का। काफ़ी इनके पास एक स्किल है या फिर एक्सपीरियंस है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। और लोगों के सामने इस तरीके के काफ़ी हद तक इन्होंने अपनी एक इमेज बना के ही रखी है, और इमेज अपने आप ही ये बनाते और दिखाते हैं, अपने आप को ही आगे रख के। हालांकि लोगों की इमेज इनके लिए अगर देखा जाए तो सबको पता है कि ये जो चीज़ है वो आज नहीं चलती। ये जो इन्होंने ड्रेस पहना है, जो इन्होंने आवरण पहना है, जो इन्होंने फेदर लगाए हुए हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों के लिए होता है। बट ये शो ऐसा करते हैं कि नहीं, ये पॉजिटिव। क्रिस्टल लेने से कोई एक कहते हैं ना कि आप अपनी सोच को नहीं बदल सकते। जो आज की डेट में नहीं चल रहा है, आउट ऑफ डेट, आप उसको आप आज के समय में अपनी सोच को, पुरानी सोच को आज के समय में डालें, अपने लिए ये मॉडर्न होंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें बहुत, अगर इस चीज़ को गहराई से आप देखोगे तो ये एक पुराना डिज़ाइन का पैटर्न बना हुआ है। जैसे पुराने समय में एक किले, महल, घर, कुछ भी बोलिए, बना करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनके ड्रेस भी देखोगे तो ओल्ड पैटर्न पर है, ना कि बहुत वैसे हैं, ठीक है। अब इनकी जो नज़र है वो इस क्रिस्टल के ऊपर है, क्रिस्टल के ऊपर है, पर इनके अंदर की जो सोच है वो उजाड़ ये बताता है। यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, लाइट नहीं है, यहाँ ब्राइटनेस नहीं है, यहाँ चीज़ों को बहुत उससे देखना, मतलब एक लिबरल होकर के चीज़ों को देखना, सुनना, समझना, वो चीज़ नहीं है। जहाँ इनका हित और अधिकार होगा वहाँ पर ये बहुत सारे नियमों, कानूनों को तोड़ देने वालों में से होंगे। लेकिन जहाँ पर किसी और को इम्प्रेस करना है, दबाना है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये है इनके अंदर के एक वुल्फ इंस्टिंक्ट है,
और दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना, आपकी लाइफ में इंटरफेयर, आपके अलावा भी दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर, आपके लिए बहुत ज़्यादा रूल्स वाले, नियम कायदे कानून वाले बन जाना, बट अपने लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताते कि इन्होंने सबको कहते हैं ना परेशान करके रखा होगा, इनकी खुद की अपनी फैमिली में इनके हस्बैंड हो, बच्चे हों, इन लॉज हों, पड़ोसी हों, रिलेटिव हों, कोई भी हो, ये किसी के भी साथ ये कहते हैं ना इस एक जो बहुत ही गंदा बिहेवियर होता है वो इस तरीके से इन्होंने किया होगा, और इनके पास कोई आना भी नहीं चाहता होगा गाइस। ठीक है, ये जो ग्राउंडिंग देख रहे हैं वो आपकी, आपके नेचर की, आपकी चीज़ों की है, जड़ों से जुड़ना, उसको आत्मसात करना, सच्चाई को, रियलिटी को एक्सेप्ट करना, जो सही है। शायद आप पहले नहीं करते थे, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा, बट आज आप ग्राउंडिंग में हैं, आप ऐसी चीज़ों से दूर हट रहे हैं जहाँ पर बनावटपन है, दिखावा है, चाहे वो आपका रिश्ता हो, दूसरे का रिश्ता हो, आपकी चीज़ें हो, दूसरे की चीज़ें हो। रियलिटी क्या है, दुनिया की सच्चाई क्या है, उन चीज़ों से आपको कल तक काफ़ी नफ़रत या फिर चिढ़ या फिर लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसी चिढ़ जलन होती थी, बट आज की डेट में ये चीज़ें चेंज होकर आपके आवरण को बदल दिया है। आपको समझ में भी आता है कि इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा जो भी रहती है वो आप क्लियरली देख पाते हैं। अगर इनका सोच कुछ ऐसा रहता है कि आपको माइंड डाइवर्ट करना है तो आपको समझ में आ जाता है। इनकी सोच आपको किसी से लड़वाने का या किसी से कट करवाने का रहता है तो आपको इनकी वो भी समझ में आ जाती, बट ये बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी के साथ ये करते होंगे और आपके साथ हुआ है। इनकी वजह से कई चीज़ों को लेकर अगर बोला जाए तो आपको सबके सामने बुरा बनना पड़ा है, इनकी वजह से आपको बनाया गया है। ठीक है, इन्होंने बहुत सी चोरियां की हैं, आपसे जुड़ी हुई बातों की, चीज़ों की और सामान की भी चोरियां की हैं, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, रिश्तों की भी चोरियां की हैं, लेकिन वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी जब आपके सामने माजरा पूरा समझ में आएगा। इन्होंने किसी एक ऐसे आपके हो सकता है सोसाइटी में कोई एक बहुत सम्मानित मानित और बड़ी उम्र का या फिर कोई ऐसी बड़ी पोस्ट में रहने वाला व्यक्ति हो सकता है, या आपके घर में हो सकता है कोई ऐसा बंदा बंदी जिसको इन्होंने अपने कहते हैं ना कि अपने इशारों पर चलाना या फिर उनके ऊपर निगेटिव एनर्जी का डाल देना, ये इन्होंने किया है, निगेटिविटी को डाला है और उनको अपने हिसाब से। ये जो बड़ी उम्र के हैं यहाँ पर बैलेंसिंग चाहते हैं। 2 लोग हो सकते हैं, कन्फर्म है 2 से या 4 लोग हो सकते हैं आपके यहाँ जो आपके साथ होंगे, लेकिन ये जिनके साथ जुड़े हैं सबसे ज़्यादा वो इनका ही आंख बंद करके अगर ये ब्लाइंडली किसी को सपोर्ट करते हैं, उससे बात करते, उसके साथ रहते, उसका पीछा ही नहीं छोड़ते हैं, दिन हो चाहे रात हो, सुबह हो शाम हो, दूरियां कितनी हो कोई मायने नहीं, पास भी रहने के बाद भी चिपके, तो आप समझ लीजिए कि ये वही बंदा या बंदी है जिसके द्वारा कि ये किया गया है। यहाँ पर यह आपकी एनर्जी है, ये बैलेंस एनर्जी जो है आपके यहाँ कोई फिगर, मैन फिगर हो सकता है जिसकी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपसे जुड़े हुए फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो सकता है। ये काफ़ी लंबे समय से गाइस इनका इंतज़ार चल रहा है कि इन चीज़ों से निकले, पर इनको पता नहीं है कि जाना किधर है। आप देख रहे हैं ये चलती हुई एनर्जी है, जो इनको रास्ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शिप जो नाव होती है, जो बोट होती है वो दिख रही है, लोगों का आना जाना दिख रहा है, यहाँ इंतज़ार हो रहा है, यहाँ वो पावर, वो पैशन है जो काफ़ी चीज़ों को बताता है, बट इनको पता नहीं है कि क्या करना है, किधर जाना है, किस तरीके से जाना है। सोच में पड़े हुए देख रहे हैं मंजिल को, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो इनके साथ ब्लैक एनर्जी डाली गई है वो सिर्फ इसीलिए कि इनको कभी एहसास ना हो, पता भी ना चले कि ये क्या कर रहे हैं। इनके माध्यम से आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस पैदा किया गया है। ये आपकी जो नंद हो सकती हैं, 1 से 4 लोगों का भी इन्होंने हेल्प लिया है, 1 से 4 लोगों को बहकाया, आपके खिलाफ आपकी चीज़ों को बर्बाद किया। यहाँ पर लोगों का देख रहे हैं कि यहाँ से खिड़की से देख रहे हैं, यहाँ पर देख रही है एनर्जी पड़ी हुई है। ये मानसिक रूप से प्रताड़ित व्यक्ति, इंसान पड़ा हुआ है या फिर ईश्वर से अपने आप को बचाने की प्रार्थना कर रहा है, ये आप है। यहाँ देख रहे हैं ये एक बार नहीं कई बार आपकी लाइफ
लाइफ का एक हिस्सा भी बन चुका है जहाँ पर हुआ है। इस तरीके से ये देख रहे हैं, यहाँ प्रोटेक्शन में आप पड़े हुए थे जहाँ पर इन लोगों ने आपको परेशान किया, बट आपको रक्षा सुरक्षा कवच मिला आपके ईश्वर से, आपके गार्जियन से, मतलब गार्जियन एंजल से। ठीक है, गार्जियन एंजल होते हैं जो कि बहुत बहुत गाइस आपकी लाइफ में मुख्य रोल भूमिका अदा करते हैं, जबकि आपको खुद भी नहीं पता होता है कि आपको अचानक से ऐसी कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है और आपको लगता है कि अरे इम्पॉसिबल था, ये कैसे बच गए, कैसे रह गया, कैसे हो गया। तो वही रहते हैं आपके साथ। ठीक है, यहाँ आपके पूर्व जन्म के कर्मा का हिसाब से भी आता है कि ये पर्सपेक्टिव आज का नहीं है गाइस, ये आपके साथ हम पूर्व जन्म में आपने इनके साथ कुछ किया था जो कि आज आपकी लाइफ में ये आपको ट्रिगर करने आए हैं, आपके पीछे पड़ने आए, आपकी सोच से बदला लेने आए, आपसे बदला लेने आए हैं और आपके करनी के साथ। अच्छा, ये भी चीज़ है कि इनका जब कर्मा पूरा हो जाएगा तो ये आपके पास से दूर हो जाएंगे, या तो इनकी शादी हो जाएगी, या तो ये फिर अपने आप ही अपनी परेशानियों में, या फिर हो सकता है अपनी लाइफ में अपने आप ही ये चले जाए, वापस हो जाए। लेकिन यहाँ और भी चीज़ें हैं जो आपके सामने अभी आना है। आपको ऐसा लगेगा कि चला गया है। देख रहे हैं, जब धुंध आती है या फिर एक फॉग आता है या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जब बादल अपन सनलाइट आपको लगता है कि चली गई, धूप चली गई, फिर आ जाती है धूप, अचानक से आ जाती है, समझ रहे। तो ये एक खिलवाड़ होता है। ठंड के समय में आपने देखा होगा ना, बारिश के टाइम या ठंड के समय में आपके साथ ये पॉजिटिव एनर्जी खेल करती है। जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गर्मी की, या फिर तो कभी आपको लगता है कि सूरज डूब गया, लेकिन नहीं, वो बादलों के पीछे या धुंध में छुपा होता है, उसकी लाइट लेकिन पड़ रही होती है। तो ये अपने आप को उसी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करती हैं। कभी ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल से गायब हो जाएंगी, और कभी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ये गायब हो जाएंगे। अपने नियम कानून, अपनी फैमिली, अपना लाइफ, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ों को बताने लगेंगे, अपना सुख दुख बताने लगेंगे। लेकिन जब इनको ज़रूरत होगी, ये आप सोचते हैं ना कि ये पूरी तरीके से गायब हो गए, नहीं, ये आपके साथ धुंध का खेल खेलते हैं। लाए ये छुप करके सारी चीज़ों पर आपके ऊपर, कहते हैं ना, बारिश कर देना। गाइज़, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं कि इनकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज और परिवर्तन छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और ये जो चीज़ें हैं ना, इन्होंने सोच समझ करके की थी, बट आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव वे पर चीज़ें आई हैं। वो जो सफलता आपको मिली होगी, जो सक्सेस मिली होगी, जो आप सोच रहे थे कि ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो इसको जजमेंट को आप ऐसा ना देखें कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें खिलवाड़ हो करके, ना ना ना, आपके ज़िंदगी में भी बदलाव ऐसे दुष्ट लोगों की या गलत लोगों की वजह से या गलत लोगों की सोच की वजह से भी होता है। हर तरह के लोग होते हैं, एक अच्छी सोच वाली भी नंद होती है और एक बुरी सोच वाली नंद भी होती है। लेकिन उसके पीछे उसका क्या इंटेंशन है, ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। यहाँ पर आपका न केवल, कहते हैं, आपके साथ जुड़े हुए रिश्तों को इन्होंने बर्बाद किया है, न केवल आपको रुलाया है, ये थर्ड पार्टी की तरह भी आपकी लाइफ में बराबर से बनी हुई हैं, आज से नहीं, शुरू से बनी हुई हैं। ठीक है, इन्होंने आपको सामने से लड़ाई झगड़े भी किए होंगे, आपको बदनाम भी किया होगा, आपके लिए बुरा भी बोला होगा, आपको नीचा भी दिखाया होगा। आपको न केवल आपको, आपके, ऐसा कहते हैं ना कि यहाँ ये देख रहे हैं, ये डूबा हुआ बहुत दुखी इंसान है जो यहाँ पर एक, ये जो लाइट गिर रही है ना, ये इसके एक्चुअली में छुपे हुए आंसू हैं जो गिर रहे हैं यहाँ पर। ये देख रहे हैं यहाँ पर ये चीज़ें कैसी चल रही हैं, किस तरीके से है कि जो इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाना, दुखी हो जाना और अकेले में रोना कि मेरे आंसुओं को कोई देख ना ले। हालांकि इनकी लाइफ में देखा जाए तो किसी तरह का कोई कमी नहीं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी दिक्कत होगी गाइस, ये इनकी इस हरकत की वजह से कि हर किसी के साथ चीटिंग करना, फ्रॉड करना, धोखा करना, झूठ बोलना, बातें घुमाना, और न केवल अकेले करना। आप यहाँ पे सोर्स देख रहे हैं, ये यहाँ पे देख रहे हैं कितनी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है
क्या है ये, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। ऐसे 7 लोगों को ये अपने आसपास लेकर के चलते हैं जो इन्हीं की तरह की हरकतों के लोग रहते हैं। ये सबके सामने ऐसे लोगों को ही अपने न्याय के लिए ला कर के खड़ा करते हैं, या आपके खिलाफ ऐसे लोगों को ला कर के खड़ा कर देते हैं। अब बात आती है कि ये क्यों इस तरीके से, क्या इनके सब कहने पर आते हैं? नहीं तो 5 लोग तो इनकी लाइफ में ऐसे होंगे जो इनकी जैसे होंगे और इनके साथ देते थे, लेकिन 2 लोग का ऐसी मानसिक स्थिति है जो इनको बहुत बेहतरीन तरीके से समझते और उनकी लाइफ को इन्होंने ख़राब किया है, बर्बाद किया है। यहाँ पर एनर्जी जो है, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो जिन्होंने आपको भी देखा और इनको भी देखते हैं, तो यकीन मानिए इस तरीके के लोग अपने पावर का शांतिपूर्वक ही उपयोग करते हैं। कौन करता है, किस तरीके से करता है? ये चाहते हैं कि ये छुप कर किसी पावर का उपयोग करे, बट आपका साथ देने वाले जो ऊपर से रहते हैं, जो सही बंदे रहते हैं, वो सामने से आकर आपका साथ देते हैं, सामने से आपके सामने आकर के आपके लिए, आपके हक के लिए बोलते हैं। लेकिन ये छुप कर पीछे से आपके खिलाफ करते हैं और काम करते हैं। इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना हित, अपना इंटरेस्ट, अपनी लाइफ, अपना जीवन, अपना सुख, अपना चैन और दूसरों की खुशियों से चिढ़ना इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि यहाँ पर पर्सपेक्टिव अगर आप देख रहे हैं ना, तो इनका हर चीज़ में, हर तरीके से अगर बोला जाए तो अपने ही तौर तरीके रहते हैं। यहाँ पर किसी और की एंट्री नहीं हो सकती है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं यहाँ, अगर आप खोजने जाओगे तो गाइज यहाँ देख रहे हो आप, ये ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है कि इनको अपनी लाइफ की भरपाई तो करनी पड़ेगी, सज़ा तो इनको मिलेगी, बट ये जो चीज़ें होती हैं ना, और कि हर एक चीज़ को इन्होंने, मतलब कहते हैं ना कि ये देख रहे मरुस्थल जैसा उजाड़ जैसी जगह है, ठीक है, टूटा फूटा खंडहर पड़ा हुआ है, लेकिन देखने से लगता है कि कुछ यहाँ पर मंजिल या इमारतें बनी हुई थी। तो हर एक खूबसूरत चीज़ के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, हर अच्छी चीज़ के साथ खिलवाड़ करना, हर अच्छे रिश्ते को बिगाड़ना, हर अच्छी सोच के साथ खिलवाड़ करना, हर अच्छे काम में टांग अड़ाना, इनकी ही इंटेंशन, पर्सपेक्टिव यहाँ पर आता है, वो यहाँ पर शामिल हो जाता है। जो कि किस रूप में आता है ये देख रहे हैं, आया राम गया राम। हम दुनिया के सामने नहीं हैं, पर हम अपने लिए हर वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, ये आपके सामने बोला जाता है। और जाहिर सी बात है, सन कभी छुपता है, सूर्य कभी बारिश हो, ठंड के समय छुपता है नहीं, वो कुछ समय के लिए हमसे दूर हट जाता फिर आता है। ये सनलाइट नहीं है गाइस, ये छलावा है, ये धोखा है। ये अपने लिए कहते हैं ज़िंदगी के उजाले चाहते हैं, पर दूसरों के लिए ज़िंदगी के उजाले नहीं चाहते हैं। इनकी लाइफ में अगर देखोगे तो ये देखो, उजाड़ में भी इन्होंने घास को किस तरीके से, ये उजड़ी हुई सूखी हुई घास पड़ी हुई है, इनका इंटेंशन इन तिनकों को भी उठा लेने का होता है। इनका इंटेंशन इन खंडहर में भी खंगालने का होता है, जहाँ से ये कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। समझ रहे कि हर एक बिगड़ी चीज़ में, हर एक अच्छी चीज़ में ये गंदगी ढूंढते हैं, और हर गंदी चीज़ में भी अच्छी चीज़ को अपने मतलब के लिए निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनको ब्लेम करोगे, अगर आप इनको पकड़ लोगे, अगर आप इनके सबके सामने आप इनके कुछ बोल दोगे, तो आप यकीन मानिए उस गंदगी में ये इस तरीके से कूदेंगे कि आपके ऊपर उसके छींटे पड़ जाएंगे और दुनिया आपको गंदा बोलेगी, क्योंकि वो जो छींटे पड़े हैं, वो जो गंदगी में ये कूदे हैं, ठीक है, गंदगी ये खुद शुरुआत करते हैं और ये कूदते हैं, तो आपके ऊपर छींटे पड़ेंगे। लोग आपको मैला बोलेंगे, आपको गंदा बोलेंगे, आपको दुष्ट बोलेंगे, आपको पागल बोलेंगे, आपको सनकी बोलेंगे, आपको बेकार बोलेंगे, आपके व्यवहार को गंदा बोलेंगे। बट ये उस गंदगी में भी इतने माहिर खिलाड़ी होते, इतना अच्छा खेल खेलते हैं, इतना अच्छा खेल खेलते हैं कि इनको अपनी लाइफ में हर एक चीज़ में सफलता मिली है, लेकिन गलत तरीके से, गलत चीज़ों का इन्होंने उपयोग किया है, गलत तौर तरीके अपनाए, गलत सोच को अपनाया है, गलत रास्ते को अपनाया है। और अभी भी ये गलत रास्ते, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये दिखाने के लिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव रास्ते की ओर ही खड़ी हुई है। ये सोच इसकी जो है इस हद तक जाती है कि यहाँ पर देख रहे हैं
आप। इमोशंस पर बंधन लगा देना, चंद्रमा को किसी ने बांध कर रखा हुआ है, ठीक है, हाफ मून है उसको भी बांध करके रखा है, समझ रहे हैं आप, इसका मतलब समझ रहे हैं। तो आप इस तरह की लेडी का किरदार जो होता है, इस बंदी का जो किरदार होता है, न केवल अभी से, इसका बचपन से जो शुरुआत हो जाती है ना, इसका किरदार इस तरह के लोगों को काटना, लोगों से कटवाना, एक तरफा लोगों को अपनी तरफ कर लेना, फिर जो बेचारा जो झेल रहा है उसको अकेला छोड़ देना, सबसे अकेला करवा देना, सबसे रिश्ते कटवा देना, सबकी मानसिक स्थिति ऐसी बना देना कि सबसे गंदा इंसान बुरा ये है। ये लोगों की लाइफ में मरने तक की स्थिति पैदा कर देती हैं। इनके अंदर इतने बड़े बड़े रहस्य, क्या क्या बता दूं इनके रहस्य, क्या सुनेंगे आप इनकी जानकारी है। इन्होंने लोगों को मरने मारने तक की तैयारियां करके रखी और किया है, इनसे हुआ है, ये पाप की भागीदार हैं। मरना सम स्थिति किसी की कर देना मरने जैसा ही होता है, चाहे वो आर्थिक रूप से आप किसी को तोड़ो, पारिवारिक रूप से तोड़ो, किसी के सामाजिक रूप से तोड़ो, कहीं से भी तोड़ो, कैसे भी तोड़ो, पर ये चीज़ें यहाँ इनके द्वारा की वो करवाई गई है। और भी है कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा किया, परिवर्तन और चेंज लाए। नहीं गाइस, अगर आप सोचते हैं कि इनकी वजह से हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं। आप यकीन मानिए, ये चीज़ें ना आपके सामने बहुत जल्द आ जाएंगी, और वो इंसान जिसके साथ ये जस्टिस करते करवाते हैं वो समझ लीजिए बर्बाद होगा ही, बर्बाद होगा ही होगा। और जिसको इन्होंने परेशान और बर्बाद किया है, इनके कर्मा है उनके माध्यम से, क्योंकि उनकी आपकी जो एनर्जी है ना बहुत हाई एनर्जी पर आप रहते हो, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी है, आपके पोटेंशियल आपके अंदर इतना है, आप ऐसी पावरफुल ऑरा और शक्तियां हैं, सोल है, जो न केवल इस जन्म से, पूर्व जन्म के कर्मा को भी आप अपनी पावर की, अपनी पावर को, अपनी शक्तियों को, अपने प्रोटेक्शन को लेकर के आए हो यहाँ पर उस शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, समझ रहे। इसलिए ये चीज़ें चेंज या परिवर्तन आती है, और इसलिए ऐसे लोग आपसे टकराते हैं। क्यों टकरा रहे हैं? क्योंकि इनका कर्म आपके माध्यम से पूरा होगा। राम अगर रावण को नहीं मारते तो रावण भी नहीं, कहते हैं ना कि रावण को भी सुकून की मृत्यु नहीं मिलती, ठीक है। एक ये ईश्वर का लिखा हुआ ही पात्र था कि आपके सामने इस तरीके से आएगा, और निगेटिविटी पॉजिटिविटी के द्वारा ही मारी जाएगी, ख़त्म की जाएगी, अलग की जाएगी, ऐसी सोच है। राम पवित्र सोच है और रावण नकारात्मक सोच है। लेकिन रावण के अंदर भी कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ थी, ज्ञान था और पांडित्य था, जहाँ पर वो दब गया। इनके अंदर ऐसा नहीं है कि ये देखिए बुक लेकर के बैठी हुई है, इन्होंने आवरण यहाँ पर एक हाथ छुपाया, एक हाथ बाहर निकाला हुआ है, इनमें क्रॉस बना हुआ है, समझ रहे हैं। कुछ ऐसी फीलिंग आपको ऐसी आएगी कि बहुत देखभाल करने वाली जो नन होती, जो सिस्टर्स होती हैं, जो नर्स केयर करने वाली होती है, समझदार। बट यहाँ आपके इसके उस पार अगर और आप जाओगे तो ऊपर आपको क्या मिलेगा? एक ताज मिलेगा। ताज के बीच में क्या है? एक छलावा है, यहाँ पर राउंड बना हुआ है। वो भी आपको क्या इंगित करता है? मून की तरह लग रहा है। बहुत कुछ है यहाँ, ब्लैक लाइन, यहाँ वाइट लाइन, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि जो काफ़ी सक्सेस होने के, सफल होने की इनकी ऑरा एनर्जी आपको दिखाने के लिए बनाई गई है। बट यहाँ पर ये रीडिंग जो एनर्जी अभी ये बोलती है कि ये सिर्फ ये इनके अपने के लिए है, जो ये सक्सेस और ये सफलता, ये सुख है, समृद्धि, अबंडेंस है, ये सोच है, ये ज़िंदगी है, ये सिर्फ अपने लिए। यहाँ पर इनके लिए, दूसरों के लिए ये रास्ते हैं जहाँ से ये काम करते हैं, सीधा रास्ता और उल्टा रास्ता, शॉर्टकट और शॉर्टकट। दो तरह के लोग मारते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना कि लंबा रास्ता नहीं जाना है, शॉर्टकट बता दीजिए। तो या तो ये बहुत ज़्यादा नाकाम टाइप के लोग होते हैं, या तो फिर ये बहुत आलसी लोग होते हैं, ठीक है। तो ये आलसी नहीं, ये आलसी के बाप भी है और नाकाम भी हैं। जो नाकामियाँ कैसी आती है? मैं किसी का घर देख करके चिढ़ जाऊँ तो ये तो मेरी नाकामी है कि उसके जैसा घर नहीं बना पा रहे हैं, और हम उसके घर को देख करके चिढ़ रहे हैं और उसके घर को बर्बाद करने के लिए स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये अकेले ही बड़े बड़े हथियार फेंकने में माहिर हैं।
ठीक है। यहाँ पर ये जो पॉजिटिव एनर्जी बैठी हुई है आपके, मैंने जैसे कि पहले बोला है कि आपको प्रोटेक्शन ज़बरदस्त तरीके से है, आपका टेम्पल पाथ है, आपकी इंट्यूशन है, आपकी चीज़ें आपके सामने, इनके कारनामे आए हैं पहले भी और अभी भी आ रहे हैं, आपको समझ में आता है, आपको दिखाई देता है, आपको सुनाई देता है। लेकिन ये जो बनते हैं कि ये बहुत बड़े थिंकर हैं, बहुत सोच समझ करके चलने वाले, ज़िंदगी को नाप तोल करके चलने वाले नहीं। अगर आप इनके पर्सपेक्टिव से ना देखें, आप हमारे या इस रीडिंग के नज़रिए से देखें, एनर्जी जो मिल रही है, तो आप इस क्रिस्टल से आप इनकी लाइफ को इस ओर करके देखेंगे ना, तो आपको इनके बड़े बड़े होल, बड़े बड़े छेद नज़र आ जाएंगे, ज़िंदगी के खोखलापन आपको नज़र आ जाएगा कि ये इंसान किस तरह के है। ठीक है। तो ये अपने आप कुछ नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हैं, ये अपने आप एक, मानिए ना माने, पैसे का एक सुनहरा अवसर खोज रहे हैं। खदान जो कि कहते हैं ना कि टिकी रहना चाहिए, जहाँ से ये हीरे मोती जवाहरात अपनी सुख समृद्धि निकाल सके अपने, और इन्होंने निकाला भी है गाइस, निकाल लिया, निकाल चुका, और उसके लिए ये सब करते हैं अपनी खुशियों के लिए, दूसरों से अपनी चिड़ और नफरत निकालने के लिए इन अवसरों का पूरा उपयोग करते हैं, और इन्होंने किया भी है। ये दुर्गति अगर बोला जाए चीज़ों को, स्थिति की उलट पलट आपकी वजह से हुई, लेकिन यहाँ पे नंबर 10 तो आपके साथ नई शुरुआत भी हुई है, आपको सीखने मिला, आपको इधर से आपका जीवन भी बदला, आपकी चीज़ें भी अच्छी हुई हैं, इतना यकीन मानिए। ठीक है। राम के जीवन का संघर्ष 14 साल रहा हो, लेकिन उनका जो नाम हुआ ना, जो उनकी दिव्यता आई है, वो रावण का वध करने के बाद ही हुआ है। ठीक है। तो राम थे, ऐसा नहीं है कि उनको किसी नाम की ज़रूरत है, लेकिन जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो ये इस तरह की है कि आपकी एनर्जी दूसरों को, जो नेगेटिव होते हैं उनको, उनसे लड़ती, फाइट करती है और निकल जाती है, और आपको सेव करके रखती है। समझ रहे हैं? आपके पास ये ज्ञान है, आपके पास ये नॉलेज है, आपके पास ये स्किल है, या आपके पास विजडम है, आपके गहन अध्ययन है, आपके एक ऐसा इंट्यूशन, एक ऐसी सोल जो है पकी हुई है काफ़ी चीज़ों को, जो नहीं जानती थी लेकिन अभी ज्ञान के रास्ते में है और उसको मिल रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। यही तो प्रोटेक्शन है, यूनिवर्स ने आपको चुना है और आपके साथ है, तो कितना कोई बिगाड़ेगा। हाँ, कुछ साल, कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ हफ्ते आपकी ज़िंदगी के बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप पक कर बन कर निकलेंगे, जो दुनिया के सामने छाएंगे। लोगों का एक नया नज़रिया आपके प्रति आएगा, आपके प्रति मान आएगा, सम्मान आएगा। कल तक जो दुनिया हेट करती थी, आज आपको रिस्पेक्ट देगी, आपसे, आपको समझेगी, आपको, आपने क्योंकि अपने अंदर ही पका डाला, अपने आप को, कहते हैं ना, इस अग्नि में अपने आप को जला दिया है, तो आप अपने आप में ना सही दुनिया, लेकिन आपके अपने घर के लोग ही आपकी प्यार, मोहब्बत और रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देंगे। आपसे आसपास के जुड़े हुए लोग भी आपको प्यार करेंगे। तो ये यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में लिख कर रखा है, तो फिर डरना किस बात का है? किसी को क्या करना है, करने दीजिए, उसके कर्मा होंगे, आपके माध्यम से बनेंगे, तब कहीं जा कर के उसकी लाइफ, कहते हैं उसको, आगे का उसके जीवन आगे रहेगा, उसके कर्मा उसको देंगे सज़ा, साइकिल पूरा होगा आपके माध्यम से ही। पॉजिटिव एनर्जी से ही निगेटिव एनर्जी चेंज होती है, खत्म होती है, या तो खत्म होती है या बदलती है। इनका प्रारब्ध अच्छा होगा तो ये बदल जाएंगे, इनका प्रारब्ध अच्छा नहीं होगा तो ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है। ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।